हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश करते हैं और ये हमारा जो लेसन चल रहा है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमने पेनोरामा जो बुक थी उसके क्वेश्चन आंसर मतलब उसके सारे लेसन्स हमने 11 लेसन्स पढ़ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। हमने बुक जिसके अंदर जो अपनी पोइम्स थी उन पोइम्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेनबो बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो अब अपनी पूरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडिया इज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड का सेकंड चैप्टर, प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही शक्ति है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये लिखा है डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, पवित्रता ही शक्ति है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। वी वॉन्ट प्योरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, पवित्र भोजन, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर एयर, शुद्ध हवा हमें चाहिए। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, लॉन्ग फॉर का अर्थ होता है इच्छा करना, सराउंडिंग्स कहते हैं वातावरण को। हम शुद्ध पवित्र वातावरण की इच्छा रखते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, यर्न फॉर का अर्थ होता है अभिलाषा करना, लालसा करना। हम पवित्र दिल और पवित्र प्यार की अभिलाषा करते हैं। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट, हम शुद्ध एनवायरनमेंट पर जोर देते हैं। एंड प्योर सोसाइटी, और हमें शुद्ध सोसाइटी चाहिए, पवित्र समाज चाहिए। वी आर फाउंड ऑफ प्योरिटी, हम पवित्रता के शौकीन हैं। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि पवित्रता है वो स्वास्थ्य को प्रेरित करती है। इम्प्योरिटीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, और अपवित्रता जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, पवित्रता है वो हमें दिमाग की शांति देती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और इम्प्योरिटी जो होती है अपवित्रता वो हमारे दिमाग को हानि पहुंचाती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, हमारी शरीर के स्वास्थ्य के लिए और हमारे मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें प्योरिटी पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी, हमें वातावरणीय पवित्रता की आवश्यकता होती है। फॉर ओवरऑल हेल्थ, पूरे स्वास्थ्य के लिए यानी पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमें वातावरण पवित्र चाहिए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। प्योरिटी ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की पवित्रता है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। प्योरिटी ऑफ स्पीच, भाषा की पवित्रता है। अनस्लीड ट्रूथ, विकार रहित सत्य, यानी जिसमें कोई विकार ना हो, दोष ना हो। प्योरिटी ऑफ हार्ट, और दिल की पवित्रता है। अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट, और विचारों की पवित्रता है। इज राइचियस रीजन, राइचियस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स न्यायपूर्ण विवेक। प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की पवित्रता है। इज होलसम पीस, संपूर्ण शांति, होलसम का अर्थ होता है संपूर्ण। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश लव, और हमारे प्योरिटी ऑफ एक्शन जो है कार्यों की पवित्रता क्या होती है? सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, कि हम ईमानदारी से और निस्वार्थ सेवा करें, ये हमारे कार्यों की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, और समाज की पवित्रता क्या है? इज हार्मोनियस यूनिटी, मैत्रीपूर्ण एकता, सामंजस्यपूर्ण एकता। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण की पवित्रता क्या है? इज सोल एलिवेटिंग सीरेनिटी, सोल एलिवेटिंग कहते हैं आत्मा का उत्थान करने वाली, सीरेनिटी कहते हैं शांति को। तो वातावरण की पवित्रता है आत्मा का उत्थान करने वाली शांति। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ भी। इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, तो इस तरह के सभी का आपको याद करना होगा। इन द महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक महत्वपूर्ण
एपिसोड है, एक घटना है टू इलस्ट्रेट, समझाने के लिए द नेचर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की प्रकृति को समझाने के लिए महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड आता है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणा डिसाइपल्स, कि जो पांडव थे और जो कौरव थे वर द्रोणा डिसाइपल्स, वो द्रोणा के शिष्य थे, पांडव और कौरव। दे वर वन सम्मन्ड, उनको एक बार बुलाया गया, सम्मन का अर्थ होता है बुलाना, बाय द प्रिसेप्टर्स द्रोणा, प्रिसेप्टर्स कहते हैं गुरु को, द्रोणा गुरु के द्वारा उनको एक बार बुलाया गया फॉर ए टेस्ट, एक परीक्षा के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवों के अंदर जो सबसे बड़ा था, जिसका नाम था युधिष्ठिर, वॉज ऑस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, उसको कहा गया टू ब्रिंग वन बैड पर्सन, कि वो एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाए फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से। द एल्डेस्ट ऑफ कौरवास, और जो कौरवों में सबसे बड़ा था, जिसका नाम था दुर्योधना, वाज आस्क्ड टू फैच, उसको कहा गया टू फैच, लाने के लिए वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी समाज से, इन हस्तिनापुर समाज से, दोनों को भेज दिया गया। अब युधिष्ठिर जो, उसको कहा गया कि तुम एक बुरा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ, क्योंकि युधिष्ठिर पवित्र मन का था, सही था, सच्चा था, और दुर्योधन को कहा गया कि तुम एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ, क्योंकि दुर्योधन है वो बुरा था, अपवित्र मन का था। आफ्टर थोरो सर्च, पूरी तरह से सर्च कर लेने के बाद, बोथ द कजिन्स, दोनों भाई, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, जो प्योर माइंडेड युधिष्ठिर था, यानी पवित्र दिमाग का युधिष्ठिर, फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, पायस मतलब पवित्र, उसको हर कोई पवित्र और शुद्ध लगा, क्योंकि इसका माइंड है वो प्योर था। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना, और दुर्योधन जिसका दिमाग है वो इम्प्योर था, अपवित्र था, फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, उसको हर कोई इविल यानी बुरा लगा, इम्प्योर यानी अपवित्र लगा। एज इज द माइंड, जैसा हमारा दिमाग होता है, सो इज द विजन, वैसा ही हमारा नजरिया हो जाता है। तो इस तरीके से ये घटना बताई है आपको महाभारत की। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन, हमारे दिमाग की जो पवित्रता है वो हमारे नज़रिए को बनाती है। वर्ड्स एंड डीड्स, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को बनाती है प्योर, पवित्र। दिमाग की पवित्रता हमारे विजन को, हमारे वर्ड्स को, हमारे डीड्स यानी कार्य को पवित्र बनाती है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, और इसके अंदर लोगों को पवित्र करने की पावर भी होती है। एविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी की प्रेजेंस में बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी, ना ही ये जो है प्योरिटी का सामना कर सकती है, पवित्रता का सामना कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा जो होता है कैन नॉट फेस द सन, वो सूरज का सामना नहीं कर सकता, उसी तरीके से एविल जो है, बुराई जो है, वो पवित्रता का सामना नहीं कर सकती। इट ओनली गेट्स चेंज्ड, ये केवल बदल जाती है इनटू प्योरिटी, पवित्रता में, बुराई है वो पवित्रता में बदल जाएगी। फूल्स, मूर्ख लोग, हु कम टू स्कॉफ रिमेन, अब जो मूर्ख लोग होते हैं, हु कम टू स्कॉफ, स्कॉफ का अर्थ है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, रिमेन टू प्रे, वो भी प्रार्थना करने लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। विलेंस, और डाकू लोग, विलेंस बदमाश लोग, हु कम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, स्टैंड इन अडोरेशन, वो भी पूजा करने लग जाते हैं, अडोरेशन का अर्थ है पूजा करना, वो भी पूजा करने लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। मर्डरर्स, और जो मर्डर करने आते हैं, किसी को मारने आते हैं, बिकम वोटरीज, वो भक्त बन जाते हैं, वोटरीज बन जाते हैं, ऑफ पीस, शांति के, वो शांति के भक्त बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। अब एक और छोटी सी कहानी आपको बताई गई है कि किस तरीके से पवित्रता के सामने बुराई है वो अपने घुटने टेक देती है। पावरी बाबा वाज ए सेंट, पावरी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो पवित्र थे और शुद्ध थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज स्लीप,
जब वो सोए हुए थे, ए थीप एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, एक चोर ने उनके ड्वेलिंग प्लेस यानी निवास स्थान पर प्रवेश किया, एंड टुक अवे द वेसल्स कंटेनिंग फूड, और क्या ले जाने लगा? वेसल, उन बर्तनों को, कंटेनिंग फूड, जिनके अंदर भोजन था, खाना था, उन बर्तनों को ले गया। द सेंट वॉक अप, संत जाग गया, एंड शो द रनिंग थीप, और उसने भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली, तुरंत ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स, संत ने पिक्ड अप, उठाए, द रिमेनिंग, बचे हुए 2 वेसल्स, 2 बर्तन, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिनके अंदर उबली हुई सब्जियां थी, एंड कर्ड, और दही था। तो बचे हुए 2 बर्तन जिनमें उबली हुई सब्जियां और दही था वो उठाए, एंड रेन आफ्टर हिम, और चोर के पीछे दौड़े। द थीप स्टॉप्ड, चोर रुक गया, एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, और जो संत थे वो उसके पास गए, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, प्यार की पूरी पवित्रता के साथ, एंड सेड, और कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, कि भोजन है वो तुम्हारे लिए इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम ये भी ले लो। प्लीज सिट, कृपया बैठ जाओ, एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिना किसी जल्दबाजी के भोजन करो। द थीफ वाज वंडरस्ट्रक, अब चोर जो था वो वंडरस्ट्रक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया, बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, स्नेह भरे शब्दों से, प्यार भरे शब्दों से, ऑफ द प्योर सोल, उस पवित्र आत्मा से, यानी संत से प्यार भरे शब्द सुन करके वंडरस्ट्रक हो गया, अचंभित हो गया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, उसके अंदर एक बदलाव आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, और वो प्रोस्ट्रेट हो गया, दंडवत हो गया, बिफोर द संत, संत के सामने, संत के सामने वो दंडवत हो गया, यानी उसके पैरों के अंदर गिर गया। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना दिल से प्योर हुए, विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना दिल से प्योर हुए। इफ एनीबडी इमिटेट्स द संत, इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना, यदि कोई संत की नकल करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो परिणाम अलग भी हो सकता है। द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो, चोर है वो हमें एक मुक्का भी मार सकता है, एंड टेक अवे द वेसल्स, और बर्तन लेकर भाग सकता है। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, सच्ची पवित्रता की जो परीक्षा है, इज इन इट्स मेटामॉर्फेजिंग एबिलिटी, वो किसमें है? मेटामॉर्फेजिंग एबिलिटी। मेटामॉर्फेजिंग एबिलिटी कहते हैं हृदय परिवर्तन कर देने वाली क्षमता, यानी दिल को बदल देने वाली जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं सच्ची पवित्रता। एक और कहानी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी से संबंधित, देखिए आपको बताइए आगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतमा, एक ऋषि जिनका नाम था गौतम डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या करी, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, सर्टेन पावर, कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करी। फॉर सेवरल डेज, अनेक दिनों तक, मंथ्स अनेक महीनों तक, एंड ईयर्स और अनेक सालों तक, ही ऑब्जर्व्ड रिगोरस ऑस्टेरिटीज, रिगोरस मतलब कठोर, ऑस्टेरिटीज कहते हैं तपस्या को, ऑब्जर्व का अर्थ है पालन करना। तो बहुत सारे सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या का पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वो केवल एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, और उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डाइटी, और उन्होंने मेडिटेट किया यानी ध्यान लगाया ऑन द चोजन डाइटी, डाइटी कहते हैं इष्ट देव को, अपने इष्ट देव पर ध्यान लगाया। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप, वो नदी के पास गए फॉर ए होली डिप, एक पवित्र स्नान करने के लिए। होली डिप कहते हैं, होली कहते हैं पवित्र को, डिप मतलब गोता लगाने, नदी के अंदर पवित्र गोता लगाने के लिए गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वॉज ए ट्री, वहाँ पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, उस पेड़ की शाखाएं, वर आउट स्ट्रेचिंग, बाहर की तरफ फैली हुई थी, टुवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ, यानी नदी के पानी के ऊपर उसकी शाखाएं फैली हुई थी। ए क्रेन वॉज सीटेड अमॉन्ग द ब्रांचेज, और शाखाओं के बीच में एक सारस पक्षी बैठा था, क्रेन बैठा हुआ था। वेन गौतमा वाज इन नेक डीप वाटर, जब गौतम ऋषि गर्दन तक पानी में चले गए, फेसिंग टुवर्ड्स द सन, और उन्होंने अपना मुंह सूरज की तरफ बाहर निकाल रखा था, विद एन ऑस्टियर माइंड, और एक
कठोर दिमाग के साथ यानी तपस्या के अंदर लीन थे। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, तो जो क्रेन था उसकी ड्रॉपिंग्स यानी उसकी बीट फेल ऑन हिज हेड, गौतम ऋषि के सिर पर गिर गई। ही फेल डिस्टर्ब्ड, गौतम ऋषि डिस्टर्ब हो गए, अनॉयड और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उन्होंने उस पक्षी को गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, द बर्ड फेल डेड, पक्षी की मौत हो गई। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज, ऋषि बहुत खुश थे क्योंकि ही हैड ऑब्टेन, उन्होंने पा ली थी, प्राप्त कर ली थी, द पावर टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की ताकत, बाय हिज वेरी गेज, घूरने से ही। गेज का अर्थ था घूरना, घूर कर वो किसी पक्षी को मार सकते थे, ये ताकत उन्होंने प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो खुश थे। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वो पास के एक गांव में भोजन के लिए गए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के सामने खड़े हुए। एंड शॉर्ट आर्म्स, और उन्होंने भिक्षा मांगी फ्रॉम द हाउस वाइफ, गृहिणी से, जो हाउस वाइफ थी उससे। She was busy doing her domestic chores, अब जो हाउस वाइफ थी वो बिजी थी doing her domestic chores, अपने घरेलू कार्य करने में, डोमेस्टिक कोर्स करने में। गौतमा waited for a few minutes, गौतम ऋषि ने कुछ मिनट इंतजार किया। He was annoyed, फिर गौतम ऋषि नाराज हो गए विद हर, उस लेडी से, फॉर द डिले, क्योंकि वो डिले कर रही थी, विलम्ब कर रही थी, इन रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देने में, टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उन्होंने जो भिक्षा की आवाज़ लगाई थी उसकी प्रतिक्रिया देने में वो देरी कर रही थी, इसलिए वो नाराज हो गए। द लेडी केम, फिर वो लेडी बाहर आई। लुक्ड एट हिम जेंटली, धीरे से गौतम ऋषि को देखा। एंड सेड, और कहा, सर, श्रीमान, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूँ, टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, जिसको तुम घूर कर मार सकते हो, मैं वो सारस पक्षी नहीं हूँ। सॉरी फॉर द डिले, विलम्ब के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा बाहर आकर के कि मुझे विलम्ब के लिए खेद है, मैं क्षमा चाहती हूँ विलम्ब के लिए। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को मैं खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन स्वीकार करो। द ऋषि वॉज शॉक्ड, अब जो ऋषि था वो अचंभित हो गया। ही कुड नॉट नो, वो नहीं जान पाया हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, कि इस औरत को कैसे पता चला अबाउट द क्रेन, उस सारस पक्षी के बारे में, विच डाइड ओनली शॉर्ट वाइल एगो, जो थोड़े ही समय पहले मरा था। द लेडी फर्दर सेड, उस औरत ने आगे कहा, सर, श्रीमान, डोंट बी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित मत हो। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक विनम्र हाउस वाइफ हूँ, गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आप तपस्या के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, और पावर्स की प्राप्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, अटेनमेंट का अर्थ होता है प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो एक विशेष व्यक्ति के पास जाओ, हुज एड्रेस आई शेल गिव, जिनका एड्रेस मैं तुम्हें देती हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव हिम द एड्रेस, उस औरत ने उन्हें एक एड्रेस दिया, एक पता दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, हम्बल्ड मतलब विनम्र, क्रेस्ट फॉलन कहते हैं घमंड चकनाचूर हुआ व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं। विनम्र और घमंड टूटा हुआ। द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, ऋषि गए एज डायरेक्टेड, जैसा कि उनको कहा गया था, एड्रेस दिया गया था, वहाँ गए। इट वॉज ए ग्रेट शॉक टू हिम, ऋषि को और भी ज़्यादा अचंभा लगा, टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, उस विशेष व्यक्ति को देखकर, टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, कि वो एक साधारण व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस समय ऋषि को देखा गया, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, होली सर, पवित्र महाशय, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे उस सारस पक्षी की मृत्यु के बारे में पता है। एंड डेथ हाउस वाइफ एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में मुझे पता है। प्लीज़ वेट ए लिटिल, थोड़ा इंतज़ार करो। एंड आई शेल सून टेक यू होम, और मैं जल्दी ही आपको घर लेकर चलूँगा। लेटर, बाद में, एट होम, घर पर, द ऋषि वॉज सरप्राइज, ऋषि आश्चर्यचकित हुए, टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि वो आदमी और ज़्यादा डिले कर रहा था, विलम्ब कर रहा था, देर कर रहा था।
ही वॉज बिजीली इंगेज, वो व्यस्त हो गया था, इंगेज हो गया था इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने में। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स, ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ा हुआ था, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथ को, नहीं पढ़ा हुआ था। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, ना ही उसने कोई कठोर तपस्या करी हुई थी। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो आदमी पवित्रता से चमक रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की पवित्रता, मन की पवित्रता से चमक रहा था। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, जो ऋषि थे वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, ऋषि हैं वो पूरी तरह से बदल गए, उनका घमंड है वो टूट गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या, उनका तपस्या का जो घमंड था, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वो शालीन बन गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, अब वो बिल्कुल प्योर बन गए, पवित्र बन गए, जिनमें गुस्सा नहीं था, इल विल, दुर्भावना नहीं थी, हॉटीनेस और घमंड भी नहीं था। ही ऑल्सो ही, वह व्यक्ति हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो अपनी सेवा के अंदर ईमानदार होता है, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपना कर्तव्य करने में वफादार होता है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और निस्वार्थ प्यार करता है, इज प्योर, वो पवित्र होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की ताकत, पवित्रता की शक्ति इज वेरी हाई, बहुत ही ऊंची होती है, एंड प्राइसलेस, और अमूल्य होती है। पवित्रता का हम कोई मोल नहीं लगा सकते। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई, उनके अंदर भी पवित्र करने की, शुद्ध करने की एबिलिटी होती है। नॉट ओनली थिंग्स, न केवल चीज़ों को, वस्तुओं को, बट ऑल्सो बीइंग्स एज वेल, बल्कि इंसानों को भी पवित्र कर सकती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और आदमी जो है मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए। वेरी ऑफन प्राय फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, वांट का अर्थ होता है कमी, वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, उचित और पवित्र वातावरण की कमी की वजह से मेनी जेम, बहुत सारे हीरे मोती, रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, मिट्टी में दबे ही रह जाते हैं, एंड मेनी फ्लावर, और बहुत सारे फूल, वीदर्स अवे, मुरझा जाते हैं, अनसीन, अनदेखे, इन थॉर्न्स, कांटों में ही। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हीरे मोती जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही दबे रह जाते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं वो कांटों के अंदर बिना देखे ही मुरझा जाते हैं। यानी बहुत सारे ब्रिलियंट लोग जो होते हैं उनकी खोज नहीं हो पाती है, उनकी जो अंदर की ताकत होती है, जो उनमें क्वालिटी होती है वो बाहर नहीं आ पाती है, और वो ऐसे ही रह जाते हैं। समटाइम्स, कई बार, इनसफिशिएंट एंड इनप्रॉपर ट्रेनिंग, अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण, स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, स्पॉइल्स मतलब बिगाड़ देते हैं, इनबॉर्न ट्रेट्स, हमारे जन्मजात गुणों को, ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ भी गुण ही होता है, कि जन्मजात जो गुण होते हैं हमारे अंदर जो आते हैं उनको बिगाड़ा जा सकता है यदि इनसफिशिएंट, अपर्याप्त और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, यानी अनुचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर, चाहे जो इनबॉर्न नेचर होती है, हमारी जन्मजात प्रकृति होती है, इज ए लिटिल इम्प्योर, वो थोड़ी सी इम्प्योर होती है, मान लो वो थोड़ी सी अपवित्र भी है, वी कैन प्योरीफाई इट, हम इसे पवित्र कर सकते हैं, एंड मेक इट परफेक्ट, और हम इसे सही बना सकते हैं थ्रू नर्चर, पोषण करके। यानी थोड़ी बहुत बुराइयां जन्म से हमारे अंदर हैं तो भी हम पोषण के, ट्रेनिंग के द्वारा उनको सही बना सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली के कुत्ते जो होते हैं, आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स, वो गंदे होते हैं और उनकी जो आदतें होती है वो भी गंदी होती है, गली के जो कुत्ते होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग, लेकिन अच्छी तरह से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता जो होता है, इज नॉट ओनली क्लीन, न केवल साफ सुथरा होता है, बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, एंड डिसेंटली, और बहुत ही शालीनता से व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, आदमी के अंदर भी जानवरों के गुण हैं वो जन्म से आ जाते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से ही बिकम्स मैन, वो आदमी बन जाता है। थ्रू
संस्कार, संस्कार से, एंड नेचर और प्रकृति से, द इम्प्योर लिगेसी जो हमारी अशुद्ध परंपरा है, जो हमारी विरासत है, लिगेसी जो अपवित्र होती है, जो हमारे अंदर माता पिता से आती है, फ्रॉम द एनिमल्स जो जानवरों वाले गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, इज वॉश्ड ऑफ उनको हम धो सकते हैं, एंड द लेटेंट प्योरिटी और जो छुपी हुई पवित्रता हमारे अंदर होती है इन मैन आदमी में, इज मेड टू शाइन उसको हम बाहर चमका सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जानवरों के गुण हैं, उनको हम ट्रेनिंग के द्वारा, संस्कार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिटा सकते हैं और अच्छे गुणों को बाहर लाकर चमका सकते हैं। एक और आपको ऐसा उदाहरण दिया है, देखिए, पैरट स्पीक्स इफ ट्रेंड तोते बोलते हैं यदि उनको ट्रेनिंग दी जाए, दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच वे ह्यूमन स्पीच की नकल कर सकते हैं, आदमी की भाषा की नकल कर सकते हैं। 2 पेरेट्स वर ब्रॉट अप 2 तोतों का पालन पोषण किया गया बाई 2 पीपल 2 लोगों के द्वारा। 1 वॉज ए हंटर एक तो शिकारी था, द अदर ए स्कॉलर और एक दूसरा था विद्वान व्यक्ति, पंडित। दे बोथ ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच उन दोनों ने उन तोतों को बोलने में ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी उनको। द फर्स्ट पेरेट ब्रॉट अप बाई द हंटर पहला तोता जिसका पालन पोषण शिकारी के द्वारा किया गया था, स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस वो कठोरता के शब्द बोलता था, कठोरता से बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड इसके जो एक्सप्रेशंस होते थे वो क्रूड होते थे, निर्दयी होते थे, रूड अशिष्ट होते थे, एंड अनसिविलाइज्ड और असभ्य होते थे। इस तरीके से ये बोलता था। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच और दूसरा तोता जिसका पालन पोषण एक विद्वान व्यक्ति ने, एक पंडित ने किया था, उसने सॉफ्टनेस इन स्पीच अपनी भाषा के अंदर बहुत ही कोमलता प्राप्त कर ली थी, बहुत ही प्यार से बोलता था। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर ये बहुत ही अच्छे तरीके से और संस्कृति वाले तरीके से बात किया करता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग पहले वाले तोते ने वल्गर स्लैंग सीख लिया यानी गंदी भाषा को सीख लिया, ऑफ द क्रूअल हंटर निर्दयी शिकारी की, एंड हिज कस्टमर्स और उसके जो कस्टमर्स आते थे शिकारी के पास उनकी भाषा सीख ली। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग और दूसरा तोता था वो दोहराने में बहुत तेज था। द काइंड वर्ड्स दयालुता के शब्द, ऑफ अफेक्शनेट प्यार भरे शब्द, स्नेह भरे शब्द, वेलकम एंड फेयरवेल स्वागत करने वाले शब्द और विदाई करने वाले शब्द। इन द स्कॉलर्स हाउस क्योंकि वो एक विद्वान व्यक्ति के घर में था। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर्स ये दोनों तोते भाई थे, बोर्न टू द सेम मदर बर्ड और दोनों की माता है वो एक ही थी। बट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिंगिंग अप ऑन अकाउंट ऑफ का अर्थ है के कारण, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, पालन पोषण करने के कारण, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड और जो वातावरण उनको आसपास मिला उसके कारण, देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर उनके हाव भाव और उनका जो व्यवहार था दोनों तोतों का डिफरेंट वेरी ग्रेटली बहुत ज़्यादा अलग हो गया, अंतर आ गया उनमें। यानी उनका पालन पोषण जिस तरीके से किया गया और जो वातावरण उनको मिला, एक को शिकारी का वातावरण मिला तो वैसा हो गया, एक को स्कॉलर का विद्वान का वातावरण मिला तो वैसा हो गया। इट इज़ नॉट इनफ यह काफ़ी नहीं है, इफ़ वी आर बोर्न प्योर कि हम पवित्र ही पैदा हों, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमोसफियर हमारा पालन पोषण है वो भी पवित्र वातावरण में ही होना चाहिए। अमोंग द कल्चर्ड पीपल सभ्य लोगों के बीच में होना चाहिए। एल्स अन्यथा द इनबोर्न प्योरिटी विल विदर अवे हमारे अंदर जो जन्मजात पवित्रता होती है वो मुरझा जाएगी और विल गेट इक्लिप्स्ड या फिर उसको ग्रहण लग जाएगा बाय द कंटामिनेटिंग टाइम। ये कंटामिनेटिंग टाइम का अर्थ होता है अशुद्ध बनाने वाला समय, तो अशुद्ध बनाने वाले समय के द्वारा उसको ग्रहण लग जाएगा। एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट और अशुद्ध वातावरण का स्थान यदि उसको मिलेगा तो उसकी जन्मजात इनबोर्न प्योरिटी है वो नष्ट हो जाएगी। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के सर्च ऑप्शन में आप मुझे संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे और फॉलो अगर आपको नहीं करना आता है तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करके मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे
एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ उस पर क्लिक करने के बाद में आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप का जो ऑप्शन आता है उसको चूज कीजिए। उसको चूज करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले लर्निंग ऐप वाले ऑप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पूछेंगे, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में OTP आएगा और OTP आने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ये देखिएगा, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल, जो ईमेल है वो डालनी है। यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल देंगे। जो के बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस प्रकार उसके अंदर यहाँ पर UPSC, बैंक, SSC, रेलवे ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप चूज करें। थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर NDA लिखा हुआ मिलेगा, तो आप NDA एयरफोर्स एंड XY ग्रुप वाला जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी पे चूज करेंगे। हिंदी चूज करने के बाद में आप यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये गोल गोल वाला, इसको हम सर्च के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो आपको लिखना होगा संजय कुमावत। और संजय कुमावत लिखने के बाद में आप फिर से सर्च करेंगे तो आपको मेरा इस तरीके का पेज नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है फॉलो। ये जो फॉलो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस पर फेस आएगा, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड बन जाएगा, तो मैं फॉलोइंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आप संजय कुमावत या मेरी फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा इंटरफेस खुल जाएगा जिसके अंदर आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप मुझे अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।